सामने बहुत गंभीर विषय लेकर आ रहे हैं क्योंकि शो को शुरू करने से पहले करीब 1 से 1.5 घंटा पहले एक बड़ी खबर आई और वो धमकी थी चीन के सीधे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और धमकी नहीं बल्कि यह कंपैरिजन किया जा रहा है चीन की तरफ से कि किसकी फायर पावर में दम है। इतना ही नहीं, आज एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सोचिए, जब कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया होना शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी करना शुरू कर दी है। बेहद चौंकाने वाली वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से सिविलियन एरिया में पाकिस्तान ने बमबारी की है, गोलाबारी की है और वो भी टारगेटेड। सीज फायर वायलेशन नहीं कहेंगे इसको युद्ध कहेंगे और युद्ध ही कहेंगे। लेकिन इस शो को शुरू करने से पहले सीधे मैं लेके चलूंगा आपको हमारे शो के 3 बड़े सवालों के पास। यहां पर हमारे शो के 3 बड़े सवाल, हमारे जितने भी दर्शक हैं अगले 1 घंटे आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए क्योंकि वो खबरें, वो चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि आप देखकर हैरान होंगे। सबसे पहला सवाल, और ये जरा ध्यान दें इस पर, क्या पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध छेड़ रखा है? यह हमारा पहला सवाल है। इमरान खान, क्या पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध छेड़ रखा है? और यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जैसे चीन की शह पर पाकिस्तान ने अब वो कर दिया जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, क्या भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी का चक्रव्यूह चीन के लिए खतरे की घंटी है? क्या भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की चौकड़ी, ये जो है इसका चक्रव्यूह चीन के लिए खतरे की घंटी है? यह हमारा सवाल है आपके सामने और यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ऐसा लग रहा है यह एक ऐसा अलायंस बन रहा है, ये देखें इन चेहरों को, यह एक ऐसा अलायंस बन रहा है जो चीन के लिए संकट पैदा कर रहा है। यहां पर गौर करने वाली बात आपके लिए यह है, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। प्रेसिडेंट ट्रंप वर्सेस शी जिनपिंग अभी शुरू हो चुका है। शिंजो आबे वर्सेस शी जिनपिंग अभी चल रहा है। इस सब के बीच में ऐसा लगता है कॉमन फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सबको साथ लेकर चलने में यहां दिखाई दे रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो सवाल यह है कि क्या चीन और अमेरिका युद्ध की कगार पर हैं? चीन और अमेरिका युद्ध की कगार पर हैं? यह सवाल है, एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर चीन ने सीधे तौर पर चुनौती दे दी अमेरिका को और यह हम आपको बताने जा रहे हैं। सीधे चलते हैं इस सभी बड़ी खबर पर आपके सामने नजर लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन अभी आ रही है यहां पर फोन पर, यह बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का इजराइल का दावा। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजराइल ने कहा जादुई असर करने वाली वैक्सीन तैयार हो रही है। कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का इजराइल का दावा, और इजराइल ने कहा जादुई असर करने वाली वैक्सीन तैयार हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर और ये हैरान करने वाली खबर इजराइल से आई है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल जो है उसने बनाई है वैक्सीन। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा वैक्सीन बनकर आ चुकी है। ये एक और बड़ी खबर, यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इजराइल की तरफ से। इजराइल के रक्षा मंत्री जो है वो इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का इजराइल के दावा है। ये इस वक्त की टॉप स्टोरी है और ये एक ऐसी खबर है जो हम सब लोग सोच रहे हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान स्क्रीन पर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जेरूसलम इजराइल से मेरे साथ हरिंदर जी हैं। हरिंदर जी, ये बहुत बड़ी खबर, पहले भी ये खबर आई थी जब हमने आपसे बातचीत की थी, लेकिन स्ट्रेट ऑन ये खबर आ रही है कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है सर? प्लीज गो अहेड। जी, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च के जो प्रमुख हैं प्रोफेसर शमुएल शपीरा, कल उन्होंने ऐलान किया कि ये जो वैक्सीन है एक बेहतरीन वैक्सीन, उन्होंने कहा एक एक्सीलेंट वैक्सीन, उन्होंने कहा वो तैयार है और उन्होंने कहा वो हमारे हाथ में है, बिल्कुल मौजूद है। उन्होंने कहा ये ऐसा वैक्सीन है जिस पर इजराइल गर्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, जितने भी प्रशिक्षण जो किए गए हैं प्रयोगशाला में, वो सारे सफल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि तकरीबन 1 महीने में यहाँ पर कुछ छुट्टियां आ रही हैं। यहाँ नया साल जो है एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, उसके बाद उनका कहना है कि ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। सर, लेकिन हरिंदर सर, ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पूरी दुनिया अभी इस दिशा में देख रही है और अगर इसमें इजराइल लीड कह रहा है तो ये शायद ह्यूमैनिटी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना वायरस के महामारी से जिस तरह से पूरी दुनिया जो त्रस्त है, ऐसे में इस तरह की कोई खबर आए तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज निशान जी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक और अलग से रिसर्च चल रहा है जिसमें भारत भी जो है वो हिस्सेदार है। भारत और इजराइल मिल करके एक रैपिड टेस्टिंग किट भी तैयार कर रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि उससे तकरीबन 30 सेकंड के अंदर अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उसका जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। और इस संदर्भ में यहाँ से तकरीबन 26 जो है लोग गए हुए थे, उसमें 20 साइंटिस्ट गए हुए थे, और ये सारे वैज्ञानिक जो है हरिंदर सर, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूंगा इसी फ्रेम को लॉक करें प्लीज सर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है वैक्सीनेशन, यानी कि आज इजराइल ये जो दावा कर रहा है, ये मुझे पता है दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस अगर किसी देश को मिले तो इजराइल को मिले, और ये जो ब्रेक थ्रू है ये अपने आप में एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू होगा सर। जी ये बिल्कुल बहुत ही ऐतिहासिक जो है ये ब्रेक थ्रू होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल यहाँ पर फरवरी से लगातार इस तरह के टेस्ट करता रहा है। जब पहली बार जब यहाँ पर लाइव टेस्ट हुआ तब भी बताया गया कि लाइव टेस्ट सक्सेसफुल था, और लाइव टेस्ट के बाद जो है पेटेंट कराते हुए जो एंटीबॉडी है उसका पेटेंट करवाने के बाद इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च जो है वो पूरी तरह से जुड़ गया था। और उसके बाद रॉडेंट्स पे जो टेस्ट हुए, जो भी एनिमल्स पे टेस्ट हुए, वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं। अभी तक पूरी सफलता इन्हें मिली है, और इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन ट्रायल्स भी उसी तरह से सक्सेसफुल रहे तो कुछ चंद महीनों में जो है। और हरिंदर सर, मैं आपसे एक चीज की लिबर्टी ले सकता हूं एक पूछने की, कि जब इजराइल कोई वैक्सीनेशन या कोई भी क्लेम करता है तो वो हल्की बात नहीं करता है। वो अनलाइक चाइना में धुआं बहुत होता है और धमाका कम होता है। इजराइल की अगर बात की जाए तो वहां पर सीधे व्हाटएवर दे से दे मीन इट, जो कह रहे हैं वो माना जाए कि वो सही होता है। जी बिल्कुल, दरअसल ये जो इंस्टीट्यूट है इसका अभी तक का जो इतिहास रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत इस तरह के बड़े अहम जो हैं रिसर्च हुए हैं। और इजराइल जिस कगार पे खड़ा है, और इजराइल की जिस तरह से दुनिया जो है इजराइल की ओर नजर लगाए रखती है। सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर बताऊंगा, और उसके बाद हमारे सारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। बिग स्क्रीन पर बड़ी खबर एक बार फिर से दिखाएं। टॉप स्टोरी ऑफ द आवर, कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का इजराइल का दावा। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, जादुई असर करने वाली है वैक्सीन तैयार करने का दावा किया जा रहा है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ने ये बनाई है वैक्सीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और यहां पर जो हमारे पास जानकारी है, और जानकारी देने के लिए मैं यहां पर बिग वॉल पर चलूंगा, सीधे यहां पर आप हमारे साथ आएं और ये देखें इजराइल ने ये जो दावा किया है यहां पर बिग वॉल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके सारे, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए आज सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए मैं अपने शो में से थोड़ा सा तुरंत एक समय निकाला और इस खबर पर मैं गया हूं। एंटीबॉडी क्लोनल तरीके से वायरस पर करती है ये हमला। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इजराइल ने ये बड़ी वैक्सीन की बात की। बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही वायरस को खत्म करेगी ये वैक्सीन, बीमार लोगों के शरीर के अंदर। और नीचे ये जो ब्रेकिंग चल रही है आप इसको पढ़ते रहें। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च में बनी है ये वैक्सीन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल अभी बाकी है, इंसानों पर ट्रायल बाकी है, लेकिन जो भी उनके पास लैब में रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और बहुत जल्दी इसका वो ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। चेंज ओवर करें, और वो इंपॉर्टेंट है, पहले भी इजराइल कर चुका है इसी तरह की वैक्सीन बनाने का दावा। ये इस वक्त का बड़ी टॉप स्टोरी ऑफ द आवर है। हमारे शो के जितने भी सवाल हैं उसको विंडो में लेके हम वापस हमारे जो खास मेहमान हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक बार फिर से। सबसे पहले मेरे साथ जनरल कुलकर्णी है। सर वेलकम टू द शो, आपका स्वागत है। और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी मेरे साथ हैं, मेरे साथ कॉमोडोर रंजीत राय हैं। सर वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फॉर्मर डिप्लोमैट स्कंदयाल सर हमारे साथ हैं। सर वेलकम आपका एक बार फिर से, गुड इवनिंग। हरिंदर मिश्रा जी जेरूसलम से हमारे साथ हैं। इरफान वहां पर आपको कश्मीर से दिखाई दे रहे हैं। कसवर एक शानदार, एक ब्रेव रिपोर्टर, हमारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मौजूद हैं, बेबाक राय रखते हैं। और मनीष झा सर्दी गर्मी धूप बारिश हर वक्त तैयार खबर के साथ
हमारे सहयोगी वो भी आपके साथ मौजूद हैं। हमारे जो 3 सवाल हैं शो के आपके सामने एक बार फिर से, जिससे कि आपको रिकैप करा दें। इजराइल की खबर के लिए मुझे थोड़ा सा अलग हटना पड़ा था, एक बार फिर से सवाल स्क्रीन पर दिखाएं। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान ने घोषित युद्ध छेड़ रखा है? दूसरा सवाल जो हमारे सामने है आज का, वो दूसरा सवाल ये है जो हम सामने लेकर आ रहे हैं कि क्या भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी का चक्रव्यूह चीन के लिए खतरे की घंटी है? तीसरा, क्या चीन और अमेरिका युद्ध की कगार पर हैं? सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के जवाब के पीछे की एक खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सीधे हमारे दर्शकों को दिखाएं टॉप स्टोरी। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। उरी में पाकिस्तान की तरफ से की गई बमबारी। करना में मोटार से किया गया हमला, 3 लोग घायल, कई जगह पर आम लोगों को निशाना बनाया गया। पाक की कायराना हरकत का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं चाहूंगा एक कुछ क्षण के लिए फुल स्क्रीन पर आपको एक तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए आप। ये जम्मू कश्मीर का रिहायशी इलाका है। जो लोगों के घर हैं उनको टारगेट कर कर सीधे सरहद के उस पार से बम गिराए गए हैं। ये देखें आप, ऐसे वीडियो आपने शायद कम ही देखे होंगे। देखें जरा इनको, सरहद के उस पार से सीधे रिहायशी इलाकों को। ये देखें, क्योंकि अगर जो बम गिराए जाते हैं, जो आर्मी की पोस्ट होती है वो एकदम एज पर होती है, लेकिन ये देखें आप, ये करना में मोटार से किया गया हमला, 3 लोग घायल हो गए हैं इसमें। अब यह आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। सीधे घरों को टारगेट किया गया है। इरफान मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान, ये तो सीधे डायरेक्ट अटैक है। देखिए, बिल्कुल निशांत, नौगाम सेक्टर नॉर्थ कश्मीर, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से चाहे आप उड़ी की बात करें, करना की बात करें, टंगडार की बात करें, केरन की बात करें, पूरा नॉर्थ कश्मीर के सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और कुछ देर पहले टंगडार के सेक्टर में एक बार फिर से सीज फायर वायलेट किया गया और इस बार कई 100 किलोमीटर डीप जो है मोटार्स दागे गए हैं। जोकीबल कुपवाड़ा इलाके तक मोटार्स पहुंचे हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई, 6 सिविलियंस इसमें गंभीर रूप से कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल में जख्मी हुए हैं। वहीं उडी में भी इसी तरह की स्थिति है। आप जम्मू रीजन के राजौरी और पुंछ की बात करें, वहां पर भी लगातार इसी तरह सीज फायर का उल्लंघन है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव जारी है। साफ तौर पर इरफान, जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, इरफान आप मेरे साथ बने रहिए, ये फ्रेम चेंज मत करेगा। इरफान, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपनी तोपों को सीधे रिहायशी इलाकों में टारगेट किया है। बिल्कुल साफ तौर पर निशांत, जिस तरह हम लगातार TV9 भारत वर्ष पर उडी सेक्टर की ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह रिहायशी इलाकों में मोटर दागे जा रहे हैं और इसी तरह की स्थिति करना, केरन और कुपवाड़ा में है। वहां पर भी बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को डैमेज हुआ है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर कुछ देर पहले अस्पताल में जो है दाखिल किया गया। इससे पहले उन्हें कुपवाड़ा अस्पताल में दाखिल किया गया था। मुझे बताइए, इसके पीछे की वजह क्या दिख रही है? भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से 5 अगस्त की एनिवर्सरी या जिस तरीके से कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए बम गिराए जा रहे हैं। बिल्कुल सही निशांत। देखिए, इसके 2 पहलू है। एक पहलू यह है कि जिस तरह 5 अगस्त की एनिवर्सरी थी और उस एनिवर्सरी पर कश्मीर घाटी में हालात सामान्य रहे, और दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में अपने चरण पर है। 140 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को अलग अलग मुठभेड़ों में मारा गया, जिसमें 7 से 8 लश्कर और हिजब के ऑपरेशन कमांडर मारे गए। हथियारों की कमी है, घुसपैठें नाकाम हो रही हैं, तो उसके चलते साफ तौर पर इस तरह के सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को धकेलने की लगातार बने रहिए। मैं बहुत तेजी से अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। कसवर, आप मेरे साथ स्टैंड बाय में बने रहिए और मैं चाहूंगा ये शॉट्स रखें हमेशा। मैं सीधे कुलकर्णी सर के पास जाऊंगा। सर, पाकिस्तान का ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन कहा जाए, जिस तरीके से वो टारगेटेड रिहायशी इलाके में अटैक कर रहे हैं, क्या इसको वो समझा जाए?
ये देखिए दिनेश, ऐसी बात है, पाकिस्तान बौखला गया है। उसको लगता है कि जब तक चीन उसके साथ खड़ा है और चीन उसको उकसा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जिस तरीके से ये सीज फायर वायलेशंस किए जा रहे हैं, उनका मकसद है जो भी लॉन्च पैड में मिलिटेंट्स हैं उनको ढकेला जाए। नॉर्थ कश्मीर में क्योंकि मिलिटेंसी वहां पे तकरीबन खत्म है, समाप्त हो चुकी है, तो वो इस तरह के इस्तेमाल करते हैं मिलिटेंट्स को ढकेलने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें कार्टोग्राफिक, जिसने अपना जो पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने बदली किया है, किसके, चीन के उकसाने के ऊपर किया है। जिस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में चीन ने उसको $1 बिलियन दिया है अभी, जिससे कि वो सऊदी अरेबिया का जो उन्होंने $3 बिलियन इनको दिए थे, उसका थोड़ा बहुत लोन वापस कर सके। आप देखिए चीन जो है इमरान खान को एक पपेट बन गया है। इमरान खान की खुद की अपनी हैसियत कुछ नहीं रही है सर। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, मुझे एक बात बताइए जनरल कुलकर्णी सर, आप मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान को चीन की तरफ से ये हिम्मत मिल रही है कि वो भारत के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करे? बिल्कुल, कोई शक नहीं होना चाहिए। और चीन भी ये डबल टॉक वाले हिसाब है। इधर कहेंगे हम डिसएंगेज करें, डिसएंगेज नहीं करें, सिर्फ रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स कर रहे हैं, और इधर हमको बातों में लगाए रखेंगे और इधर पाकिस्तान को उकसा कर रखेंगे कि पाकिस्तान, आप इधर हिंदुस्तान में कश्मीर में जो आतंक फैलाना है फैलाओ, जो आप हिंदुस्तान को तंग कर सकते हैं करो। मिलिट्री कोएशन on the LAC and actual bombardment and ceasefire violation by Pakistan along the LOC. So उनका मकसद है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखो, और उसमें पाकिस्तान चीन के साथ खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान, सर आप जो बता रहे हैं, मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं कमोडोर रंजीत राय के पास जाऊंगा। सर, क्या ये पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? मैं एक्ट ऑफ टेरर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? क्या ये अघोषित युद्ध नहीं है सर? देखिए जनरल साहब ने आपको समझा दिया है, एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, एक्ट ऑफ एक्शन टू गेट यू टू वॉर है। आपको तकलीफ दे रहा है। लेकिन एक बात जनरल साहब ने भी बताई, मैं भी आपको बता दूं, पाकिस्तान ने अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल, और कश्मीर जम्मू में कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, कहते हैं इट इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब तो देखिए उन्होंने नक्शा कुछ बनाया है, लेकिन ये भी है उन्होंने अपने बंकर बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में बनाए हुए हैं। हमारे बंकर हैं, लेकिन हमने जो विलेजर्स हैं जो रहते हैं उधर, उनको इतना सर रंजीत सर, आप मुझे एक बात बताइए रंजीत सर, क्या ये ऐसा लग रहा है, रंजीत सर आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार ये फिर से तस्वीरें दिखाएं स्क्रीन पर ब्रेकिंग के साथ एक बार फिर से, और फिर मैं रंजीत सर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, जरा ये तस्वीरें दिखाएं, ये देखें किस तरीके से ये जो सिविलियन इलाका है और उसके बगल में ये मोर्टार से हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, और एक दो जगह नहीं कई जगह किया गया है। रंजीत सर, क्या मैं ये समझूं आपसे कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कुछ कि चीन भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और वो उकसाने में कामयाब नहीं है, तो वो पाकिस्तान के थ्रू भारत को उकसा रहा है? इट इज लाइक हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले अपनी पलकें झपकाता है, और उसलिए वो अलग अलग लेवल पे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भड़का रहे हैं, लेकिन हमको सोच समझना पड़ेगा। देखिए, दिस इज एन एक्ट नॉट ऑफ वॉर, बट इट इज एक्ट टू गेट यू टू वॉर। लेकिन एक इजाजत दीजिए, मैं 2 लफ्ज़ कह दूं। आपने वैक्सीन की बड़ी जबरदस्त बोली जी। वैक्सीन पहले भी सार्स में रेमडेसिविर वो इजराइल से आई थी, इजराइल ने बनाई थी, अमेरिका ने ली थी, चाइना ने ली थी। आपने भी सुना होगा रेमडेसिविर। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए इजराइल में, उनको कुछ पता है वैक्सीन के बारे में। मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये बताया है कि इजराइल चुपचाप काम करता है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, चुपचाप काम करता है, और कोशिश उनकी वैक्सीन को हमको देखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, पॉइंट नोटेड। सुशांत सर वेलकम, आपका स्वागत है। आई गेस आप बिजी थे, लेकिन स्टिल थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। मैं स्कंद सर के पास आ रहा हूं अपने दर्शकों को इस पूरी खबर का लबो-लुबाब एक बार फिर से बताने के बाद सीधे यहां पर आपको लेकर चलूंगा, और ये खबर आपको समझाने के बाद अब यहां पर हमारे लिए बहुत चिंता है। मैं सीधे यहां पर आऊंगा और आपको यह खबर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद स्कंद सर के पास, यहां पर जरा इस खबर को दिखाएं फिर से हमारे सामने, जो अब
अभी पाकिस्तान कर रहा है ये समझें। पाकिस्तान का घोषित युद्ध जारी है। एलओसी पर लगातार सीजफायर तोड़कर भारत को भड़काने की कोशिश। नंबर 1 जो अभी हमारे डिस्कशन का एक कंक्लूसिव पार्ट है। नेक्स्ट 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंटर, भारत में घुसपैठ के लिए पीओके में कई लॉन्च पैड तैयार हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। पॉइंट नंबर 3 है चीन के इशारे पर एलओसी पर जानबूझकर तनाव पैदा कर रहा है पाकिस्तान। जानबूझकर एलओसी और एलएसी दोनों फ्रंट खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। चीन के इशारे पर आतंकी घुसपैठ के साथ हथियारों के जखीरे की सप्लाई की साजिश। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से आतंकियों के पास से असला पकड़ा गया है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि सीजफायर तोड़ने की घटनाओं में 60% की बढ़ोतरी हुई है। 60% सीज फायर तोड़ने की घटनाओं में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और जो चेंज ओवर करें, इस साल एलओसी पर 2466 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। उस शॉट्स के साथ इस ग्राफिक्स को लें। मैं सीधे स्कंद सर के पास चलूंगा। स्कंद सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्या यह समझा जाए एलएसी और एलओसी दोनों दे आर गोइंग इन टैंडम, मतलब एक साथ किया जा रहा है। जो कठपुतली नचा रहा है वो है चीन और दोनों बॉर्डर्स पर टेंशन बरकरार रखना चाहता है सो दैट भारत को जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है या डिसएंगेजमेंट की जो टॉक्स है उसके ऊपर से भी ध्यान भटकाया जाए, एलओसी पर ज्यादा टेंशन क्रिएट कर कर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान में मिली भगत है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अभी कल परसों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने फिर जम्मू एंड कश्मीर का मामला उठाने की कोशिश की थी और वो सब पाकिस्तान के उकसाने पर हुआ था। तो जो भारत और चीन के बीच इस समय जो टेंशन चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, बहुत ज़बरदस्त एक वहाँ पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, पाकिस्तान उसका ज़रूर लाभ भी उठाना चाहेगा और चीन की कुछ मदद भी करना चाहेगा। हमें ये सब बहुत ही गंभीरता से सब देखना होगा, अपनी तरफ से हर चीज़ को। देखिए, हमें नैरेटिव भी कंट्रोल करना चाहिए और हमें एक्शन भी कंट्रोल करना चाहिए। हमें हर तरफ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है, हमें उकसाना नहीं, अपने को ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि इस समय हमारे लिए जो बड़ा दुश्मन है, जो बड़ा चैलेंज है, जो बड़ी मुसीबत है वो है चाइना। क्योंकि अब जो कल डिफेंस मिनिस्ट्री का जिस तरह से स्टेटमेंट आया और उसको हटाया गया, ये बड़ा क्लियर है कि चीन ने बहुत सोच समझ के 3-4 जगह मई में ही भारतवर्ष में घुसाए थे। हमें उससे कैसे डील करना है उस पर फोकस रखना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो एक टिट फॉर टैट पॉलिसी हमारी रहती है, एक रेसिप्रोसिटी की पॉलिसी रहती है कि जितने गोले वो बरसाते हैं उससे हम एक ज़्यादा बरसाते हैं। वो हमें करना चाहिए और बहुत ठंडे दिमाग से हमें नैरेटिव भी कंट्रोल करना चाहिए और हमें एक्शंस भी कंट्रोल करने चाहिए। हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए। पॉइंट नोटेड सर, वेल सेड। मतलब हमें हमारे बड़े दुश्मन को सोचना चाहिए। ये स्कंद सर का यहां पर टेक है। जो बड़ा दुश्मन है वो चीन है, उसके बारे में सोचना चाहिए। सुशांत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कसवर मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में अभी क्या सोच है? सीज फायर वायलेशन वो भी बोलते हैं कि भारत कर रहा है, हमें भी दिखता है कि वहां से हो रहा है, लेकिन अभी की वहां पर एस्टैब्लिशमेंट की सोच क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो हर चीज को लेकर अब उनके पास जो चश्मा है वो चीन का दिया हुआ चश्मा है, उस चश्मे से देख रहे हैं हर चीज। निशांत, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, तो हमारे पास TV9 भारत वर्ग के पास तो तस्वीरों के साथ साथ विजुअल्स भी हैं जो भी आपने चलाए हैं, जिन्होंने शो किया है कि यहाँ से गोलाबारी हो रही है और वहाँ पे रिहायशी इलाकों पे हो रही है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मैं कोई पिछले 15 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मुझे कभी भी ISPR से या पाकिस्तान की आर्मी जो है उनकी तरफ से कभी ये एडमिटर नहीं आया कि उन्होंने कोई गलती से भी शायद बना लिया हो। हमें हमेशा ये बताया जाता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में कि इंडिया की तरफ से हुई है, इंडियन साइड ने हमारे यहाँ रिहायशी इलाकों पे की है, लेकिन हमने जवाब भी अगर दिया है तो कभी रिहायशी इलाकों को नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में TV9 ने ये पहला एक्सपोज किया है। दूसरा, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था यहाँ पे ISPR में, तो कि आज का वाकया है या कल का है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज किया कि इंडिया ने 1600 दफा इस साल सीज फायर वायलेशन की है और हमने ये किया है। तो मतलब यहाँ से इकरार नहीं हुआ। दूसरा, मैं लास्ट बात ये कहूँगा आपके सवाल के जवाब में
कि मेरा ख्याल यह है कि आपको मुझसे ज्यादा पता है कि पाकिस्तान के अंदर मैसिव जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट हुई है, कर्जा मिला है, तो वो चीन की तरफ से आया है और उस वक्त आया है जब दुनिया पाकिस्तान से नजरें छोड़ चुकी थी, वापस जा चुकी थी। तो बड़ा क्लियर कट इसका जवाब है आपके क्वेश्चन का कि पाकिस्तान किसी भी हद तक चला जाएगा चाइना को डिफेंड करने के लिए, और ये हद जो मैं कह रहा हूँ किसी भी हद तक, तो इसका मतलब किसी भी हद है। और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मैं बैठ के देख रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना कि टू डांस टू समवन टून, तो यही हालत है। आप सेफ रहिए, आप इतना बेबाक बोलते हैं, कसवर मैं आपकी तारीफ भी करूंगा। ऐसे पत्रकार अब कम ही बाकी हैं दुनिया भर में, दुनिया भर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन एक ऐसे पत्रकार, दो ऐसे पत्रकार इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक सुशांत सरीन सर हैं और एक मनीष झा मेरे सहयोगी, जो कि बहुत बेबाक बोलते हैं, लेकिन आप थोड़ा संभल कर रहिए। लेकिन आपको जो जवाब दिया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान की फौज की तरफ से कि उन्होंने, भारत ने 1600 बार वायलेशन किया, यहां तो 2700 बार पाकिस्तान कर चुका है। खैर बहरहाल मैं इस वक्त एक खबर लेकर आ रहा हूं। भारत के अगवा किए गए जवान शाकिर मंजूर के कपड़े मिले हैं। शोपिया के बाग में मिले कपड़े और अन्य सामान। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। 2 अगस्त को आतंकियों ने घर से किया था अगवा। शाकिर मंजूर की कार में आतंकियों ने लगा दी थी आग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन ये सब खबर आपके सामने है। इसके साथ एक और खबर मैं लेके आ रहा हूं। 1 साल में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में करीब 2780 जवान भर्ती। 370 हटने के बाद कश्मीरियों की आर्मी में खूब भर्ती हुई है। 2780 कश्मीरी युवाओं ने की इंडियन आर्मी ज्वाइन। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आर्मी में भर्ती। जल्द ही एलओसी एलएसी पर कश्मीर के जवान तैनात होंगे। ये इस वक्त 2 बड़ी खबरें हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों खबरें बैक टू बैक बगल में दिखाएं। ये दोनों ब्रेकिंग, एक तरफ एक जवान को अगवा किया और दूसरी तरफ ये भर्ती जो चल रही है, इसको देखिए आप किस तरीके से ये अपने आप में खबर है जो हमें बता रही है कि क्या इंपैक्ट है वहां पर। ये इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। एक तरफ एक जवान को अगवा किया है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, मेरे साथ सुशांत सर मौजूद हैं। सुशांत सर, पाकिस्तान का जो एजेंडा है कश्मीर में, अपेरेंटली ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि 1 साल में कितने जवान भर्ती हुए हैं और क्या कुछ हो रहा है, ये बता रहा है कि कश्मीर में उनका एजेंडा फेल हो रहा है। देखिए, उनका एजेंडा सक्सीड तो नहीं हो रहा, लेकिन उनका एजेंडा है क्या? उनका एजेंडा है कश्मीर में तहस नहस करना, कश्मीर की बर्बादी का एजेंडा है उनका, कश्मीर में कत्लो गारत का एजेंडा है, और वो एजेंडा तो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है मेरा ख्याल। बाकी अगर उनका एजेंडा ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो तो फिर वो सारी उम्र वेट करते रहे, वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन जो एक बड़े खतरे की बात है, जो, और मैं उस पर पहले आना चाहूंगा, जो जनरल साहब अभी पहले बात कर रहे थे। देखिए, हमको ये जो 2 फ्रंट वॉर वाला सिचुएशन है, और मैं इस पे लिख भी चुका हूं, इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। एक समय था शायद पिछले साल तक कि हम में से बहुत लोग मानते थे कि अगर चीन कुछ करे भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान जरूर उसमें हिस्सेदारी डालेगा अपनी, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ हमाकत करेगा तो चीन हिस्सेदारी नहीं डालेगा। मेरे ख्याल वो अजम्पशन जो है अब खारिज कर देनी पड़ेगी। किसी भी तरफ से अगर भारत के ऊपर हमला हुआ तो दोनों फ्रंट खुलेंगे, ये मेरे ख्याल स्पष्ट बात हो गई है। लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि हम तो कोई एक्शन लेने से पहले हरदम न्यूक्लियर फैक्टर और जो इस तरीके की चीजें हैं उस सबको फैक्टर इन करते हैं। तो ये क्या चक्कर है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो उनके फौजी अधिकारी हैं और जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो बेबाक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमको अब एलओसी के पार कुछ हरकत करने की जरूरत है, कोई एक्शन लेने की जरूरत है, कोई एडवेंचरिज्म करने की जरूरत है। और अगर वो होगा तो उसके क्या असरात पड़ेंगे और उसका क्या भारत की तरफ से रिएक्शन होगा, ये एक अपनी तरफ बहस है। लेकिन क्या फिर भारत को जो डिटरेंस अपना भारत ने बनाया हुआ है उसको असर में लेकर आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए? क्योंकि 2 फ्रंट की वॉर करने की बात तो बड़ी आसान है, लेकिन जब वो 2 फ्रंट खुलते हैं तो वो बात इतनी आसान रहती नहीं है।
तो क्या फिर हमारे को अपनी डेटरेंस को एक्टिवेट सर, लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक चीज ऐड करके दिखाऊंगा यहाँ पर। मैं अपने दर्शकों को इस लिहाज से खबर बता रहा हूं, भारत के अलायंस। मनीष, आपकी खबर, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की चीन पर बातचीत। चीन के खिलाफ अब क्वाड करेगा चीन का इलाज। चीन को सबक सिखाने के लिए क्वाड ग्रुप पर चर्चा। सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक मोर्चे पर होगी घेराबंदी। चीन के खिलाफ एकजुट हो लोकतांत्रिक देश, यह अमेरिका ने कहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। ये देखें आप, ये जो बातचीत हुई है फोन पर, ये बहुत मैटर करती है। और इसके लिए सबसे बड़ी खबर, मैं इसके बाद आपको कुछ की ग्राफिक्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मनीष, अब चीन के खिलाफ एक बहुत बढ़िया अलायंस बन रहा है, इसका मतलब। मनीष, क्या कहेंगे आप इस पर, वेरी क्विकली? जी हाँ निशांत, देखिए, जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले दोनों देश के विदेश मंत्री ने इस पर बात की कि सीमा पर अभी क्या पोजीशन है, यानी क्या स्टेटस है। उसके बाद बात हुई कि अमेरिका का क्या स्टेटमेंट है, अमेरिका का क्या असेसमेंट है। और तीसरी बात हुई कि इंडिया की क्या प्लानिंग है। और इसके संदर्भ में दोनों देशों ने यह प्लान किया कि आगे किस तरीके से चीन से निपटना है। और उसके लिए दो फ्रंट जो सोचे जा रहे हैं। पहला फ्रंट है इंडो पैसिफिक का जो एरिया जो देख रहे हैं, और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होगा, तो क्वाड का, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन चारों देश मिलकर किस तरीके से चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे, इसको देखकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। और एक अहम बात कि इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी, पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। अब बाकी जो चर्चा हुई है वो पब्लिक बताई है, मैं इसके ऊपर स्कंद सर से भी और इनपुट लूंगा, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक की ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा। आइए जरा यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें। ये जो बात हो रही है इसको देखें, समझें। क्वाड यानी कि क्वाड से घिरेगा चीन। अपने दर्शकों को दिखाते हैं, चीन यानी चीन को जो निपटना है, उसको निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। जरा प्ले अप करें इसको। अब यहां पर आप ये देखें, आप क्वाड से घिरेगा चीन, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप। और यहां पर ये देखें आप किस तरीके से, और यहां पर ये समझने वाली बात बहुत जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया इसमें आ जाता है। इसमें एक और फैक्टर आता है, वो है जापान, शिंजो आबे, और इसमें एक और फैक्टर आता है, वो है भारत। अब यह समझना होगा कि कॉमन फैक्टर इसमें भारत ही है, क्योंकि शिंजो आबे से बहुत अच्छी संबंध है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो गई है। और यहां पर इस वॉल पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सब चीन को घेरेंगे। आइए जरा दिखाएं, यहां पर प्ले अप करें इसको। ये अब आप इसको समझें, बहुत तेजी से मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें आप जरा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का राजनीतिक मंच है क्वाड। ये एक राजनीतिक मंच है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। क्वाड का मकसद है एशिया पैसिफिक में शांति स्थापित करना। ये एक नया मोर्चा बन रहा है चाइना के खिलाफ। नेक्स्ट, चेंज करें। और क्वाड को एशिया का नेटो कहा जाता है, क्वाड को एशिया का नेटो कहा जाता है। चेंज करें, नेक्स्ट। और वो इंपॉर्टेंट है, 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार क्वाड का प्रस्ताव रखा। ये उनकी सोच थी, और इसके आगे बढ़े, 2007 की सोच अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि जापान और चाइना हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, युद्ध भी लड़ा है। क्वाड को एशिया पैसिफिक में चीन अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। चीन दुश्मन नंबर 1 है, यानी कि एक नया अलायंस बन रहा है। चेंज करें, वो इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का विशाल नेटवर्क जापान, भारत के साथ जुड़ रहा है। ये देखें, हर लेवल पर इनका ये नेटवर्क जुड़ रहा है। फिर चेंज करें, और वो आप समझे किस तरीके से ये चीजें तब्दील हो रही हैं। पहला पॉइंटर फिर से दिखाएं आप। ये जो चीज है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का राजनीतिक मंच है क्वाड, यानी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। सीधे मैं चलूंगा स्कंद सर के पास। सर, अभी हम बात कर रहे थे टू फ्रंट वॉर की। स्कंद सर, एक तरफ युद्ध की हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, एक तरफ चीन की तरफ से, लेकिन ये जो क्वाड है, ये जो अलायंस है, ये चाइना के लिए कितना बड़ा डेटरेंट है, कितना बड़ा डर होगा चीन को इस अलायंस से? देखिए, मैं समझता हूं कि चीन जो भी अपनी असलियत दिखा रहा है और जिस तरह वो दुनिया के सब देशों को नाराज कर रहा है,
उनकी इकोनॉमी को खराब कर रहा है। उसने वुहान वायरस को दुनिया भर में फैलाया, भारत के ऊपर उसने ट्रांसलेशन किया है। तो दुनिया असलियत समझ गई है, जो बहुत इम्पोर्टेंट देश है, पर मैं नहीं समझता कि अभी युद्ध की स्थिति तक ये बात पहुंच गई है। तो आगे की तैयारियां हो रही हैं। ये बहुत लंबा एक अपोजिशन चाइना का होगा, ये वर्षों चलेगा, और उसमें जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि शायद 2 उसके ध्रुव होंगे। एक तो इंडो पैसिफिक और क्वाड उसका जो मेन ध्रुव होगा, उसके अराउंड और जो देश हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो, वो भी उसके चारों तरफ आएंगे। पर देखिए अभी ये एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, क्वाड भी उसमें कोई। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए इसका सर, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अमेरिका भी आता है, और जिस तरीके से एक अलायंस दिखाई देता है, जापान ने जैसे ही भारत के खिलाफ कोई गतिविधि हुई, जापान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी, तो उससे लगता ऐसा है कि एक कॉमन फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो सबसे अच्छे लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होते हैं, और दूसरा चीन से दुश्मनी। मैं समझता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे, प्रेसिडेंट ट्रंप और इस समय स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, चारों एक वेवलेंथ पर हैं और चारों मिलकर काम कर रहे हैं। पर ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको समय लगेगा। और आर्थिक दूसरा ध्रुव जो है वो है कि किस तरह एक आर्थिक चोट चाइना को पहुंचाई जाए, क्योंकि अभी तक उसने जिस तरह अपना एक्सपेंशनिज्म किया है, जैसे साउथ चाइना सी में घुसा तो वो उधर के आइलैंड पूरे जमीन और समुद्र पे कब्जा कर लिया, पर उन देशों के साथ आर्थिक संबंध अच्छे बनाए रखे। तो चाइना की जो आर्थिक प्रगति है वो एक्सपोर्ट्स पर और इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है, वहां चोट पहुंचाना बहुत आवश्यक है, और उसमें अमेरिका का रोल बहुत ही प्रभावशाली होगा। जो अंग्रेजी में कहते हैं, आप माफी चाहता हूं सर मैं आपको रोक रहा हूं, जो अंग्रेजी में कहते हैं हिट इट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, मतलब वहां पर चीन को सबसे ज्यादा दर्द होता है आर्थिक दृष्टिकोण में, और वहीं पर चोट करो। जनरल कुलकर्णी मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, बड़ी खबर एक और, चीन ने अमेरिका को दी युद्ध की धमकी। अमेरिका को चीन ने आग से नहीं खेलने की दी है सलाह। चीन से दूरी बनाए रखने में ही अमेरिका की भलाई, ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। अगला 1 महीना अमेरिका को संभलने के लिए महत्वपूर्ण। टांग अड़ाने पर भड़क सकती है युद्ध की चिंगारी, यहां तक कह दिया है मनीष ग्लोबल टाइम्स, जिसको अमेरिका घोषित कर चुका है कि वो चीन का न सिर्फ माउथपीस है बल्कि चीन का प्रवक्ता है, उसने ये सीधे तौर पर धमकी दी है। इसका क्या मतलब है? जी हाँ निशांत, देखिए, और अब अमेरिका ही नहीं बल्कि आज आपने खबरें भी देखी होगी कि ट्विटर तक ने यह ऐलान कर दिया है कि हम ग्लोबल टाइम्स को चीन के सरकार का एक मुखपत्र के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं कि सरकार का क्या बयान है। बहरहाल, जो अगर आपके सवाल का जवाब देखा जाए तो पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू चाइनीज एजेंसी ने लिया था, और उसमें विस्तार से उन्होंने अमेरिका को लेकर बातें कही, और उसमें चाइनीज ने अपना वर्जन प्रेजेंट करने की कोशिश की है और सारा दारोमदार को नया कोल्ड वॉर शुरू करने का अमेरिका पर लगाया। लेकिन जो बात लगातार हम सब अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं कि दरअसल चीन के खिलाफ पूरी दुनिया अगर एकजुट है तो जमीन पर उसका नेतृत्व भारत कर रहा है, और वहीं सब देशों को संगठित अमेरिका कर रहा है। ग्राफिक पॉइंटर्स यहां पर प्ले अप करें, मैं सीधे चलूंगा जनरल कुलकर्णी के पास। सर, वेरी क्विक रिएक्शन, क्या चीन और अमेरिका एक युद्ध की दहलीज पर है, युद्ध की कगार पर है? क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है? ऐसे दिन एक दूसरे को वो दबाव डाल रहे हैं। ये चीन को लगता है कि अमेरिका में इस साल इलेक्शंस हैं, और जिस तरीके से ट्रंप हैं, हो सकता है कि अमेरिकन के बीच में ही थोड़ा सा अनबन है, तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश है। उन्होंने देखा है कि इस महामारी के कारण अमेरिका में जबरदस्त है, लेकिन चीन को इस बात का भी आभास है कि उनके बरखिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। तो ये बहुत जरूरी है कि चीन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। जहां ईस्ट चाइना सी में देखिएगा, अब जापान सेनकाकू आइलैंड को लेकर के जबरदस्त चीन के पीछे है। आप साउथ चाइना सी में देखिएगा किस तरह के फिलीपींस और वियतनाम चीन के अपनी जगह दिखा रहे हैं। आप इधर नटानू आइलैंड्स में देखिएगा, इंडोनेशिया ने अपना बेस बना
बना लिया है। इधर हिंदुस्तान मलाक्का स्टेट के नजदीक है। तो और जिस तरह आपने बात की क्वाड की, क्वाड जो है एक जबरदस्त एक संगठन है जिसके द्वारा चीन के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो चीन के ऊपर दबाव है, पर चीन अपने आप को दिखाना चाहता है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम भी एक तरीके से एक शक्ति है। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर। लेकिन सर इसमें एक और एक एलिमेंट है मेरे पास। एक एलिमेंट यह है कि चीन इतना भड़का क्यों है। जनरल कुलकर्णी मैं दिखाने जा रहा हूं। भारत के बाद चीन को अमेरिका से बड़ा झटका यह लगा है। टिकटॉक वीचैट को बैन करने वाला आदेश जारी। ट्रंप ने टिकटॉक से होने वाले ट्रांजैक्शन पर लगाई रोक। बाइट डांस के साथ अमेरिकी लेन देन पर 45 दिन का बैन। टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस के खिलाफ आदेश जारी। वेरी क्विकली यहां पर बिग वॉल पर मैं चलूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा, यानी कि टिकटॉक के ऊपर चोट लगी है और वहां पर सारी चीन की टॉकिंग तेज हो गई है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है, दर्द हो रहा है। ट्रंप का टिकटॉक वीचैट का बोरिया बिस्तर बांधने वाला आदेश पर हस्ताक्षर, यानी ये अपने आप में बड़ी खबर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। टिकटॉक वीचैट के मालिक के साथ किसी लेन देन पर लगाया प्रतिबंध, यानी कि वहां पर हिट किया, जैसा स्कंद सर अभी बता रहे थे। नेक्स्ट चेंज करें। माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी कंपनी नहीं खरीदती है तो 15 सितंबर के बाद बैन, एब्सोल्यूट बैन, ब्लैंकेट बैन। नेक्स्ट, ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। बहुत क्विकली यहां पर मैं चलूंगा और मेरे पास समय थोड़ा कम है तो मैं अपने मेहमानों से अर्ज करूंगा कि सर थोड़ा सा संक्षेप में रखें। कॉमोडोर रंजीत राय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यानी कि बिजनेस इंटरेस्ट अब ऐसा लग रहा है कि भारत को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। जो भारत कर रहा है वो धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक आपने बोला। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ड्राइविंग चेयर। जो वो चीन के खिलाफ कर रहे हैं वो नई बात कर रहा शी जिनपिंग के खिलाफ, लेकिन पोम्पियो साहब रोज ही बात करे जा रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में। और ये जो आपने क्वाड की बात की, ये तो मैरीटाइम बात थी, मलबार से शुरू हुई। अब और बिल्कुल ठीक, अलायंस नहीं है लेकिन अरेंजमेंट है, जैसे 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट। अभी इनकी इंटरऑपरेबिलिटी है तो दबाव है चीन पे, क्योंकि चीन की मैं बता दूं पॉलिसी क्या है। आई क्लेम व्हाट आई हैव, जो मेरे पास है मैं रखूंगा, आप क्लेम करते जाइए। आई विल कीप व्हाट आई हैव, लद्दाख में यही कर रहा है और पाकिस्तान में सीपीसी का इंटरेस्ट है। तो ये 4 देश, अब ऑस्ट्रेलिया भी मलाबार में आने वाला है। सर, तो अब टिकटॉक तो बिजनेस, अंडरस्टूड, बिजनेस इंटरेस्ट भी रोका है मोदी साहब ने। मैं बहुत क्विकली यहां पर करूंगा सुशांत सर, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब लूंगा। चीन ने भारत में इन्वेस्टर्स ना आए इसलिए एलएसी पर हंगामा किया, ये एक थ्योरी है, लेकिन यहां पर पूरी दुनिया में उसका नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत क्विकली सर। मुझे नहीं लगता चीन की जो भी हिमाकत होगी भारत के खिलाफ, उससे जो निवेश है भारत में उस पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि चीनी निवेश के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और चीन का जो सिर्फ निवेश ही नहीं लेकिन चीन की जो तिजारत है भारत के साथ, वो भी मेरे ख्याल आगे चल के आप देखेंगे कम से कमतर होती रहेगी। और एक बार ही भारत ने ये कदम उठाना शुरू किया तो बाकी देश भी इसी कदम पे, नक्शे कदम पर चलना शुरू होंगे, जो कि हमारे को अभी नजर आ रहा है। वेरी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो का सार यह है कि चीन खबरदार, क्योंकि क्वाड है तैयार, लेकिन आपके सामान का होगा जमकर बहिष्कार। और इसी ब्रेकिंग के साथ मैं बैन कर रहा हूं चीनी सामान के खिलाफ चीन भारत छोड़ो अभियान। 9 अगस्त से चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत। व्यापारियों की संस्था कैट चलाएगा 600 शहरों में अभियान। आगामी सभी त्योहारों में भारतीय सामान का इस्तेमाल। रक्षाबंधन में चीन को 4000 करोड़ की लगी चपत। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक जॉली टूथ 51 ड्रॉप्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड है। मैं हेल्प करूं? इसको तो रगड़ना पड़ेगा। आंटी, पापा, मतलब पोरप्पो मतलब